लखदाता जी के शिष्य सुलेमान और भैरवजती जी की स्टोरी। परियों के पीर सुलेमान अरब देश से होकर यात्रा कर रहे थे और परियों ने अपने पीर को देखा और उनके चरणों में आकर उन्हें सलाम किया। परियों ने अपने परम मित्र सुलेमान को पैदल जाते हुए उसे उपहार देते हुए निवेदन किया, महाराज कृपया हमारी यह अंगूठी स्वीकार कर लें और इसे पहन लें। जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमें याद करें, हम उसी वक्त हाजिर हो जाएंगे। कुछ दिन बाद एक दिन सुलेमान जी ने मन में सिंध अरब पाकिस्तान के किनारे सैर करने का विचार आया और यह सोचकर उन्हें परियों द्वारा दी गई अंगूठी पहन ली और उन्हें याद करने लगे। परियां प्रकट हुई और प्रणाम करते हुए विनती की, महाराज कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जब सुलेमान जी ने सिंध के तट पर यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की तो परियां तुरंत एक सोने का सिंहासन लेकर आई। सुलेमान सिंहासन पर बैठा और परियां सिंहासन लेकर सिंधु घाटी की ओर उड़ गई। चलते चलते जब सुलेमान जी दिल्ली के पास यमुना नदी के पास पहुँचे तो उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो उन्हें काली नाम की एक बहुत ही काली और क्रूर लड़की दिखाई दी जो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। लड़की की माँ का नाम नानजी था और वह अनाज पीसने का काम करती थी, यानी वह एक रसोइया थी। और उनके पिताजी का नाम लखिया था और वह मछली पालक के रूप में काम करते थे, यानी वह एक मछुआरे थे। सुलेमान ने लड़की की ओर देखा और बड़े गर्व से कहा, इतनी काली और गंदी लड़की जिसके शरीर से बहुत बदबू आती है और वो इतनी बदसूरत है कि लड़की किसी को कैसे खुश कर सकती है। उससे कौन शादी करेगा और कौन उसका हाथ का खाना खाएगा। कोई जानवर ही हो जो उससे शादी करेगा, इंसान ही। यह शब्द अभी भी सुलेमान के मुंह में थे। परमेश्वर की इच्छा क्या है। सुलेमान को अचानक बहुत प्यास लगने लगी और उसने परियों को आदेश दिया कि वे सिंहासन को यमुना नदी के तट पर उतार दे। पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। जैसे ही सुलेमान ने पानी में हाथ डाला, परियां द्वारा दी गई अंगूठी उसके हाथ से निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिरी, उसी वक्त एक मछली उसे निगल कर गई और पानी में ही अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने यह देखा मुंदरी नहीं है तो उन्होंने सुलेमान जी को वहीं छोड़ा और तख्त लेकर वापस उड़ गई। शाम बीत गई। सुलेमान वहीं अपनी मुंदरी ढूंढ रहे थे। मुंदरी उन्हें नहीं मिली तो मछली निकल गई थी। शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान जी को भूख भी जोरों से लग चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया। वो शहर की तरफ निकले पड़े। रास्ते में एक औरत भट्टी पर दाने भून रही थी। सुलेमान जी वहां रुके और उस औरत के पास बैठ गए जो दाने कढ़ाई में से उतर रहे थे, बाहर गिर रहे थे। सुलेमान उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। भठियारी ने यह सब देखा और उस सुलेमान जी से कहा, बेटा अगर दाने खाने हैं तो भट्टी में बालन डालो, मैं दाने भून देती हूँ। सुलेमान भट्टी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे। रात पड़ने वाली थी जब भठियारी अपनी कढ़ाई उठा के अपने घर की तरफ चलने लगी। सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा, मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो। कोई भी काम कर सकता हूँ, या यूँ कहो जो कहोगे मैं वही काम कर दूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो। सुलेमान उसके साथ भठियारी के घर पर रहने लगे। जो काम कहते थे सुलेमान चुपचाप उसे कर देते थे। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर शेयर करें।